everyone. So good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है ग्लाइडेंट के ऊपर कि जो ग्लाइडेंट होते हैं ग्लाइडेंट का यूज क्या है, ग्लाइडेंट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, क्या है ग्लाइडेंट का रोल। तो देखिए, पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था फ्लो प्रॉपर्टीज के बारे में। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल रहता है। फ्लो प्रॉपर्टीज में आप क्या क्या चीजें चेक करते हो, तो उसमें आप चेक करते हो बल्क डेंसिटी, टेप डेंसिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स, एंगल ऑफ रिपोज, हॉसनर रेशियो। ये सारी चीजें जो है ये फ्लो प्रॉपर्टीज के अंडर आती हैं। अगर मैं फ्लो प्रॉपर्टी की बात करूँ तो आपके एक माइक्रोमैग्नेटिक्स एक चैप्टर होता है। तो माइक्रोमैग्नेटिक्स में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है और एक है आपके पास डायरेक्ट प्रॉपर्टीज। ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जो डिराइव्ड प्रॉपर्टीज होती हैं, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं आपकी सारी फ्लो प्रॉपर्टीज। तो देखिए, हम बात कर रहे थे आज ग्लाइडेंट के बारे में। तो ग्लाइडेंट का काम क्या रहता है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आपने उसका ग्रेनुलेशन कंप्लीट हो गया, ग्रेनुलेशन से आपका जो प्रोडक्ट था वो कंप्रेशन में आ गया। जब कंप्रेशन में आया तो आपको लगा कि आपने जब हॉपर में पाउडर फिल किया तो क्या हुआ कि जो पाउडर है उसका जो फ्लो है वो सही फ्लो नहीं है। ये सोचो पुअर फ्लो है या वेरी पुअर फ्लो है। अब आप बोलोगे पुअर फ्लो, वेरी पुअर फ्लो, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको फ्लो फ्लो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो देखना पड़ेगी। अगर आप फ्लो प्रॉपर्टीज चेक करोगे तो उसमें जो कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स होगा, जब आप वो इंडेक्स देखोगे तो उसमें है पासेबल फ्लो क्या होता है, एक्सीलेंट फ्लो कितना होता है, कितना आपकी सीआई आनी चाहिए, कितना आपका हॉसनर रेशो आनी चाहिए, वहां पे वीडियो देखना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा कि जब आपकी फ्लो प्रॉपर्टीज जो है, फ्लो प्रॉपर्टीज जब आपके फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्लाइडेंट का यूज करते हैं। अब ग्लाइडेंट के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ग्लाइडेंट के एग्जांपल्स हैं, जैसे आप स्टार्च का यूज कर रहे हो, टैल्कम पाउडर का यूज कर रहे हो, फिर आप जो लुब्रिकेशन में आप यूज करते हैं मैग्नीशियम स्टीरेट। मैग्नीशियम स्टीरेट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एक फ्लो फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। उसके बाद आपके पास हो गया कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके फ्लो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ ग्लाइडेंट के एग्जांपल्स थे। अब आप पूरा वीडियो देखना, आगे मैंने पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है ग्लाइडेंट के बारे में। सो आप लेट्स स्टार्ट, वीडियो देखिए। Glidants are added to the formulation to improve the flow properties of the material which is to be fed into the die cavity and aid in particle rearrangement within the die during the early stage of the compression. तो देखिए, ग्लाइडेंट का जो यूज़ हम करते हैं, ग्लाइडेंट की जो एडिशन करते हैं, जब आप टैबलेट की फॉर्मुलेशन करते हो तो फॉर्मुलेशन के दौरान जब फ़्लो प्रॉपर्टीज़ हमारी अच्छी नहीं होती है, फ़्लो प्रॉपर्टीज़ जो मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, हम BD, TD, कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हॉजनर रेशो चेक करते हैं। तो क्या होता है कि जब आप अपना जो फ़्लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फ़्लो प्रॉपर्टीज़ अगर अपनी सही नहीं है, वो एक्सीलेंट नहीं है, एक्सीलेंट फ़्लो नहीं है, उसका गुड फ़्लो नहीं है, पासेबल फ़्लो नहीं है, वेरी पुअर फ़्लो होता है या पुअर फ़्लो होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि आपकी जो फ़्लो प्रॉपर्टी है वो सही नहीं है। तो देखिए, उस फ़्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम फॉर्मुलेशन में ग्लाइडेंट की एडिशन करते हैं। तो ग्लाइडेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ड्यूरिंग कंप्रेशन क्या होता है कि कंप्रेशन के दौरान जब आप हॉपर में पाउडर को डालते हो तो उस टाइम आपको लगता है कि पाउडर का फ़्लो सही नहीं है, तो उस पाउडर के फ़्लो को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें ग्लाइडेंट की एडिशन करते हैं। ग्लाइडेंट के एग्जांपल हो गए, जैसे स्टार्च हो गया, फिर आपके पास टैल्कम पाउडर हो गया, कोलॉइडल सिलिकॉन हो गया, या हम मैग्नीशियम स्टीरेट का भी यूज़ कर सकते हैं एज अ ग्लाइडेंट। स्टार्च हो गया, ये कुछ हमारे ग्लाइडेंट्स होते हैं जो हम फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो डाई होती है या पंच होते हैं उसमें पाउडर चिपकना स्टार्ट कर देता है, या ये बोल सकते हैं हॉपर से फ़्लो ही अच्छा नहीं आता है हमारे पाउडर का, तो डाई क्या होती है पूरी तरह से फिल नहीं हो पाती है, क्योंकि पाउडर जाएगा ही नहीं तो पाउडर कहाँ जाएगा डाई के अंदर। सो ये सारी हम फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ ग्लाइडेंट्स आर, जैसे कि स्टार्च हो गया। स्टार्च इज़ अ पॉपुलर ग्लाइडेंट
बिकॉज इट हैज़ एडिशनल वैल्यू ऑफ डिसइंटीग्रेंट। स्टार्च एक पॉपुलर ग्लाइडेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो यूज़ है, इसके अंदर जो एडिशनल वैल्यू होती है वो एज अ डिसइंटीग्रेंट भी हम स्टार्च का यूज़ करते हैं। स्टार्च को हम एज अ बाइंडर यूज़ करते हैं, एज अ ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं, एंड एज अ डिसइंटीग्रेंट भी हम स्टार्च को यूज़ करते हैं। कंसनट्रेशन ऑफ स्टार्च इज़ कॉमन अप टू 10%। जो हम कंसनट्रेशन लेते हैं स्टार्च की वो हम 10% या 10% से थोड़ी सी ऊपर ले सकते हैं। टेल्क भी एक ग्लाइडेंट होता है। टेल्क इज़ अ ग्लाइडेंट विच इज़ सुपीरियर टू स्टार्च। जो हमारा टेल्क होता है, टेल्क एक एज अ ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं बट वो ज़्यादा सुपीरियर है हमारे स्टार्च से। अगर अवेलेबल हो तो स्टार्च की जगह आप टेल्क का यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जो इसकी कंसनट्रेशन होती है शुड बी लिमिटेड होती है बिकॉज इट हैज़ अ रिटार्डेंट अफेक्ट ऑन डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल। टेल्क का यूज़ तो आप एज फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए तो कर लोगे, बट वो क्या करता है, अगर आप हो सकता है कि उस प्रोडक्ट में डिज़ोल्यूशन प्रॉब्लम है तो वो डीज़ो को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। आपका डीज़ो नहीं आ पाएगा, अच्छा डीज़ो नहीं आएगा। ये बोल सकते हैं कि 100% रिज़ल्ट आपका डीज़ो का नहीं आएगा क्योंकि जो टेल्क के अंदर एक प्रॉपर्टी है वो एज अ ग्लाइडेंट तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं बट जो उसका डिसोल्यूशन है और जो डिसइंटीग्रेशन प्रोफाइल है उसको थोड़ा वो रोक देता है। एंड आफ्टर दैट आपके पास हो गया सिलेसियस मटेरियल लाइक कोलॉइडल सिलिका हो गया, साइलोइट हो गया, पायरोशेनिक सिलिका हो गया, हाइड्रेटेड सोडियम सिलियो एल्यूमिनेट आर ऑल्सो सक्सेसफुली यूज टू इंड्यूस फ्लो। तो देखिए कोलॉइडल सिलिकॉन का भी हम एज अ ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं। आपके पास साइलोइट हो गया एंड आपके पास पायरोजेनिक सिलिका, इसको 0.25% हम यूज़ करते हैं। हाइड्रेटेड सोडियम सिलियो एल्यूमिनेट जो है उसको 0.75% हम यूज़ करते हैं। देखिए अगर हो सके तो कोलॉइडल सिलिकॉन भी एक बहुत अच्छा ग्लाइडेंट होता है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ग्लाइडेंट एक्ट बाय इंटरपोजिंग देयर पार्टिकल्स बिटवीन दोज ऑफ मटेरियल एंड लोअर द ओवरऑल इंटरपार्टिकुलेट फ्रिक्शन of the system by virtue of their reduced adhesive tendencies. Similar to lubricants, they are required at the surface of feed particles and they should be in fine state of division and appropriately incorporated in the mixture. देखिए बोलने का क्या मतलब है कि ग्लाइडेंट का जो हम यूज़ करते हैं वो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, बट कुछ लुब्रिकेंट्स भी हमारे पास ऐसे होते हैं, अगर हम उन लुब्रिकेंट्स का यूज़ करें तो वो लुब्रिकेंट्स भी क्या करते हैं, एज अ ग्लाइडेंट वर्क करते हैं और हमारी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ लुब्रिकेंट्स के मैंने एग्जांपल आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे आपके पास मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, टेल्क को हम एज अ ग्लाइडेंट और एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। लिक्विड पैराफिन हो गया, फिर आपके पास हो गया जो सॉल्यूबल लुब्रिकेंट्स होते हैं वो बोरिक एसिड हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम ऑलिएट हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। सो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।